नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल पांडे आपका स्वागत करता हूं बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं कि एमए सोशियोलॉजी का जो एंट्रेंस होता है मास्टर्स लेवल पे उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। मेरा नाम निखिल पांडे और मैंने जो 2018 में एंट्रेंस दिया था, मैंने 360 नंबर में, आपको पता ही होगा कि 360 नंबर का एंट्रेंस होता है, उसमें 240 नंबर स्कोर किया था। इस हिसाब से मेरा जो बीएचयू में रैंक था वो सेकंड था और बीएचयू रैंक, जो बीएचयू अपना रैंक जारी करती है, वो भी सेकंड था। इन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि बीएचयू वर्ल्ड एक बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है यहाँ की एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए। और चूंकि आपको जानकारी ये काउंसलिंग तक की देगा, तो आप जल्दी से जल्दी बेल आइकन प्रेस करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब आते हैं कि हम कैसे तैयारी करें एमए सोशियोलॉजी एंट्रेंस की। तो बीएचयू का यूजी का सिलेबस आप सबसे पहले उसको डाउनलोड करिए। आपको अगर नहीं है तो ये लिंक में आपको दे दिया जाएगा, और या तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो पहले यूजी का सिलेबस आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर, जो मटेरियल आपके पास होता है क्वेश्चन पेपर, उसको आप कहीं से ला लीजिए, या आप bhuonline.in पे भी जाइएगा तो आपको आसानी से क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम्स। सो आप बीएचयू के प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। उसके हिसाब से टॉपिक, सब टॉपिक बनाइए और देखिए कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप अदर यूनिवर्सिटीज के होंगे या बीएचयू के भी एफिलिएटेड कॉलेज के होंगे, तो आपको पता होगा कि बीएचयू का जो सिलेबस है वो एक बहुत अच्छा सिलेबस माना जाता है प्रिपरेशन के लिए। तो फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल बेसिस पे दोनों टाइप के डाटा, दोनों टाइप के सिलेबस में टॉपिक्स दिए रहते हैं। आप इस चीज को देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात, बुक्स। इस एग्जाम को कवर अप करने के लिए बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज और, आप बुक्स को पढ़िए, बुक्स को आप टॉपिक वाइज पढ़िए। आप टॉपिक पहले देखिए, इससे आप इस क्वेश्चन को बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि हाँ इतना क्वेश्चन मान लीजिए जुवेनाइल डेलिकेंसी से आ रहा है, इतना क्वेश्चन थॉट से आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन रिसर्च मेथड से आ रहे हैं। आप इसको यहीं से बांट लीजिए और उसके बाद इन बुक्स की मदद से आप वो कवर अप करते रहिए। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप सीएन शंकर राव की बुक, ये बहुत ही रामबाण मानी जाती है ये बुक सोशियोलॉजी के लिए। आप प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और इंडियन सोसाइटी, इनकी दो बुकें आती हैं, पहली प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और दूसरी इंडियन सोसाइटी। आप इन दोनों को कवर अप कीजिए टॉपिक वाइज। मैं बार बार कह रहा हूं, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन कीजिएगा, बहुत कम शॉर्ट टाइम में आप प्रिपेयर कर पाइएगा। दूसरी बुक आती है विद्याभूषण एंड डी आर सचदेवा की। ये बुक दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये बुक अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट इसको प्रेफर कर सकते हैं। और एक और चीज, इस बुक के पीछे 200 क्वेश्चन लगभग दिए हुए रहते हैं पूरी सोशियोलॉजी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये एंट्रेंस के लिए, ठीक, हिंदी मीडियम के लिए। अब बेसिकली हिंदी मीडियम के लिए है तो एक साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक आती है, गुप्ता एंड शर्मा। आप उस बुक को देखिए। उस बुक में वो एक अच्छी खासी मोटी बुक होती है, तो आपको सब नहीं पढ़ना है। खैर वो तो कंसेप्चुअल बेसिस की किताब है, रेफरेंस बुक है। फिर भी आप टॉपिक्स देखिए, आप इससे सॉर्ट आउट कीजिए, टॉपिक्स देखिए, यहां से देखिए कि आपका क्या छूट रहा है और उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। जितना बढ़िया से स्ट्रेटेजी और प्लान, बीएचयू वर्ल्ड पे तो आपको बहुत सारे स्ट्रेटेजी और प्लान के वीडियो मिलते रहते हैं, तो आप जिस तरीके से देखिए उस तरीके आप प्लान जितना कीजिएगा ना, उतना ज्यादा सक्सेस होने का चांसेस होगा आपका। तो गुप्ता एंड शर्मा, जेपी सिंह, दूसरी बुक हिंदी मीडियम वालों के लिए जेपी सिंह की आती है, गुप्ता एंड शर्मा। तो आप इनसे देखिए। तीसरा टॉपिक, रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो लगभग 25% पूरे क्वेश्चन का 25% हिस्सा रिसर्च वाले टॉपिक से होता है, रिसर्च एनालिसिस, सोशल रिसर्च से। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक राम आहूजा और जीके अग्रवाल हिंदी वालों के लिए, जो भी हमारे भाई बहन हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए जीके अग्रवाल, और जो दोनों से कर रहे हैं राम आहूजा से, आप दोनों कवर अप कर सकते हैं। ये बाइलिंगुअल है, ये दोनोों मीडियम में मिल जाती है बुक। और मैं जो किया था, मैंने 10 साल के क्वेश्चन यूपीपीसीएस के, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए थे, 10 साल के क्वेश्चन लगाए थे, और भी इधर उधर से बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लगाते रहता था। तो मैंने एक्चुअली ये करीब एक 2 से 3 महीने की पढ़ाई होती है, मतलब हार्ड एंड फास्ट। तो आप इन सब चीजों को, अगर टॉपिक को ध्यान दीजिएगा, बाकी आप
जैसे कि जो मान लीजिए आपको यहाँ से कुछ ऐसे टॉपिक्स मिल सकते हैं जो यहाँ हमारे सिलेबस में, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने बीए में पढ़ा है, इसलिए यहाँ भी वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5th 6th सेमेस्टर में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ते हैं, जैसे क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी शायद आपने ना पढ़ा हो, तो आप इससे देखिए कि यहाँ पे आप अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है तो आप कहाँ से उसको कवर अप कर सकते हैं। आपको बहुत वो गूगल और mrunal.com एक वेबसाइट है, इस पे आपको सोशियोलॉजी के अच्छे खासे नोट्स मिल जाते हैं। इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, अगर आप एडिक्वेट टाइम के साथ, एफिशिएंट टाइम के साथ आप हैं अभी, तो आप इग्नू के नोट्स देख सकते हैं। इग्नू के नोट्स वो आप यहां से आप सॉर्ट आउट कीजिए कि आपका कौन सा टॉपिक छूट रहा है। ये चीज जो है ये आपका वो टॉपिक कवर अप करेगा। ये था मैंने जो सिलेबस एनालिसिस किया है कि आप कैसे तैयारी करें इस चीजों की। ये बेसिकली आप सिलेबस और बुक्स है मैंने यहां जो बताया। अब बात पे आते हैं कि कितना स्कोर करें कि आप एक मतलब आप सिक्योर्ड हो जाए, आप सेफ जोन में पहुंच जाए। उसके लिए पिछले साल का मैं कट ऑफ बता रहा हूं 180 प्लस। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको 180 प्लस आउट ऑफ 360 यू हैव टू स्कोर दैट मच। तो अगर आप इतना ला रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे, आपका एडमिशन हो सकता है, इसका चांसेस ज्यादा रहेगा। बट अगर आप इतना ला रहे हैं, आप सेफ हैं, यू आर गोइंग टू एडमिटेड इन एमए फर्स्ट ईयर ऑफ सोशियोलॉजी, आपको 200 लाने होंगे। और रही बात हॉस्टल्स की, हॉस्टल एलोकेशन की, तो 75% लड़कों को हॉस्टल मिलता है। लड़कियों के लिए हॉस्टल में 10 से कम सीटें हैं। और अगर बॉयज के लिए वो एडजस्ट होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ कई कोर्सेज चलते रहते हैं सोशल वर्क जो इससे सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो एडजस्ट रहती है। बस इतना जानिए आपको 75% लड़कों को मिलता है। अगर आप इससे थोड़ा सा +20 स्कोर करते हैं, +20 या +10, +20 नहीं +10 अगर आप स्कोर करते हैं तो आप हॉस्टल भी पा सकते हैं, नो डाउट। तो हॉस्टल अगर आपको एडमिशन लेना है, चांसेस बढ़ाने एडमिशन लेने के लिए, तो 180 स्कोर करना है। अगर आपको सेफ जोन में होना है, 200 स्कोर करना है, 200 प्लस स्कोर करना है, 210 to 15 स्कोर करना है अगर आपको हॉस्टल लेना है। सेम बात रही लड़कियों के लिए भी, क्योंकि मेरिट के हिसाब से, और लड़कियों को कोई सीट नहीं होता है कि लड़कियों के लिए इतनी सीटें हैं, लड़कों के लिए इतनी सीटें हैं, आपके मेरिट के हिसाब से आपको सीटें दी जाती हैं। तो ये था पूरा एमए सोशियोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें, एंट्रेंस फ्रॉम एमए सोशियोलॉजी फॉर बीएचयू कैसे करें। ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए रिलेटेड टू बीएचयू और बीएचयू काउंसलिंग, तो आप बीएचयू वर्ल्ड के आपको वेबसाइट भी दी जा चुकी है, आप और उस पे कमेंट करके पूछ सकते हैं काउंसलिंग तक के लिए। एमए सोशियोलॉजी के इस वीडियो में आपको क्या दिक्कत महसूस हुई या क्या जानकारी आपको और चाहिए, फॉर फर्दर मोर क्वेरीज यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Okay, thank you very much. I hope that you all are going to score a good marks and आइए मिलते हैं 2019 में।